अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है आपको? जी जी। ठीक हो गया। कल हम पढ़े थे लिमिटिंग फैक्टर। जल्दी से एक उसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि आज वाले सवाल स्क्रीन का स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ जी, जी जी ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर ये हम कल पढ़ रहे थे। अच्छा, लिमिटिंग फैक्टर कल हम पढ़ रहे थे। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब मैंने बताया था कि भाई हमारे पास चार चीजें ऐसी हैं, जैसे कि मटेरियल की क्वांटिटी, ठीक है, हमारे पास लेबर आवर्स, हमारे पास मशीन आवर्स, या हमारी सेल डिमांड। ये चार चीजें थी, और सेल डिमांड यूजुअली टेस्ट नहीं होता, तो हम इसको लिखते भी नहीं है ज्यादा ना। तो मोस्टली आपसे भी जो चीज पूछी जाएगी ना, वो ये तीन चीजें ही में से ये कोई चीज होगी जो लिमिट हुई होगी। लिमिट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा फैक्टर जो एंटिटी की जो परफॉर्मेंस है ना, ये जो एक्टिविटी है ना, उसको लिमिट कर दे। ठीक है, लिमिट करने का मकसद ये है कि एंटिटी को बाहर से किसी ने आके कहा कि मुझे ना 10,000 यूनिट्स बना के दो, 10,000 यूनिट्स बना के दो। तो एंटिटी ने देखा कि मेरे पास जो मटेरियल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 यूनिट्स का पड़ा है। 5,000 यूनिट्स का एंटिटी एंटिटी के पास क्या पड़ा है? मटेरियल। या मेरे जो लेबर है वो 5,000 घंटे फ्री, 500 घंटे फ्री पड़े हैं, और उन 500 घंटों में ना सिर्फ 5,000 यूनिट बन सकते हैं। या फिर मेरी मशीन के सिर्फ 300 घंटे फ्री हैं, फ्री, तो उन 300 घंटों में 5,000 यूनिट बन सकते हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे 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 किसी इंटरनल फैक्टर ने इसने क्या कर दिया, हमारी जो परफॉर्मेंस है एंटिटी को, उसको क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। अब मतलब कि मटेरियल ने लिमिट कर दिया, मटेरियल की वजह से लिमिट हो गई है। ठीक है, मटेरियल की क्वांटिटी की वजह से, लेबर आर की वजह से लिमिट हो गई है, मशीन आर की वजह से। मतलब कि बाहर से तो डिमांड है पड़ी कि बाहर वाले कह रहे हैं 10,000 यूनिट बना दो हमें, लेकिन हम बना के दे ही नहीं सकते, हम बना के नहीं दे सकते। इंटरनल सोर्सेज की वजह से कोई हमारे पास मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, मशीन आर नहीं है। तो हमने फिर इसका हल सोचा था कि भाई हमने क्या करना है। हमने कहा था कि जो प्रूडेंट बंदा होगा ना, प्रूडेंट बंदा, प्रूडेंट मतलब अक्लमंद बंदा, वो ये कहेगा कि भाई जो यूनिट, ऐसी चीज बनाओ, फिर ऐसी चीज बनाओ और बेचो जिससे तुम्हें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, जिससे तुम्हें कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है। मिसाल के तौर पर ए, बी और सी तीन प्रोडक्ट है हमारे। एक बंदा आया, उसने कहा भाई मुझे 100 यूनिट्स ए के बना के दे दो, एक ने कहा मुझे 100 यूनिट्स बी के बना के दे दो, एक ने कहा मुझे 100 यूनिट्स सी के बना के दे दो। तो हमने कहा कि जो मटेरियल पड़ा है ना, ये मटेरियल, इससे या तो ए बन सकता है, या बी बन सकता है, या सी, तीनों नहीं बन सकते। अगर तो तीनों बन सकते होंगे ना, तो भाई लिमिटिंग फैक्टर का सवाल ही नहीं होगा। सवाल में अगर एमसीक्यूज में वो कह दे कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मार्केट की सारी डिमांड आप फुलफिल कर सकते हो, तो भाई वहां लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं, ये याद रखना। एमसीक्यूज में टेस्ट कर सकता है वो। लिमिटिंग फैक्टर का सवाल तभी आएगा जब आपके पास किसी चीज की शॉर्टेज हुई पड़ी होगी। वो शॉर्टेज मटेरियल की भी हो सकती है, लेबर की भी हो सकती है, मशीन आवर्स की भी हो सकती है। तो हमने कहा कि अब हम सोचेंगे कि या हम ए के 100 यूनिट बना के दें, या बी के या सी के 100 यूनिट बना के दो। तो अक्लमंद और प्रूडेंट बंदा यही कहेगा कि भाई जिस यूनिट को बेचने से ज्यादा पैसे मिलते हैं, ज्यादा मुनाफा आएगा, यानी जो हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा के देगा, वो यूनिट बेचना चाहिए। अब अगर इसका कंट्रीब्यूशन है 10, इसका है 20 और इसका है 8, तो हम कहेंगे बी बनाओ और बेचो, क्योंकि बी का एक यूनिट बेचोगे ना तो 20 रुपए मिलेंगे। लेकिन ए और बी दोनों को मिला के भी बेच दोगे ना, तब भी 18 आएंगे। लेकिन बी है ना, जो एक यूनिट बेचने से 20 रुपए कमा के दे रहा था, लिहाजा बी को बनाओ और बी को बेचो, इससे तुम्हें फायदा फायदा है। वरना कोई बेवकूफ बंदा तो क्या करेगा, अपनी मर्जी से अकड़ बकड़ बम्बे वो करके और यूनिट बना के बेच देगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है। हमने यहाँ 7 स्टेप अप्रोच यूज की थी कि भाई हमने 7 स्टेप के अंदर ये लिमिटिंग फैक्टर वाला सवाल करना है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग फैक्टर को, कि मटेरियल हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, लेबर है, मशीन आवर्स है। और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या तरीका हमने सोचा था, हमने कहा था कि पहले हम देखेंगे एक यूनिट, अगर तो मटीरियल है हमारा लिमिटिंग फैक्टर, तो हम देखेंगे एक यूनिट को बनाने में कितने केजी लगते हैं।
तो हमने हमारा अल्टीमेट टास्क होगा केजी पर यूनिट निकालना। वो किस तरीके से निकालें, इसके लिए वो कल वाले फार्मूले, कल वाली वीडियोस देख लेनी अच्छे तरीके से। अगर तो लिमिटिंग फैक्टर लेबर आर है तो हमने लेबर आर एक यूनिट को बनाने के लिए कितने लेबर आर लगते हैं, ये हमारा अल्टीमेट मकसद है। अगर तो मशीन आर है तो मशीन आर पर यूनिट हमने निकालना है। तो आइडेंटिफाई कर लिया लिमिटिंग फैक्टर, फिर हमने लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट निकाल लिया। अच्छा जी, उसके बाद हमने जी कंट्रीब्यूशन निकाल लेना था, फिर हमने स्टेप 2, 3 उनके आंसर्स को डिवाइड कर देना था, हमने रैंकिंग करनी थी, हमने प्लान बनाना था और हमने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन निकाल के देनी। अब सीधी सी आसान सी बात थी, इसको मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा कल। अब एक छोटी सी बात जो यहाँ पे है वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट, अगर लिमिटिंग फैक्टर का सवाल हो और आपने कोई कमिटमेंट की हो, कमिटमेंट का मतलब है आपने रैंकिंग बना ली, आपने कहा ये पहले बनाएंगे, ये सॉरी आपने कहा कि ये जो है ना भाई, ये भाई पहले बनाएंगे, दूसरे नंबर पे ये भाई बनाएंगे और तीसरे नंबर पे ना ये बनाएंगे। लेकिन आपने ना कोई एफिडेविट या कोई आपने ना कोई पर्चा साइन करके दिया हुआ है, आपने उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आसान जुबान में बोलूं आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एक बंदे के साथ कि मैं आपको सी के ना 50 यूनिट बना के दूंगा ही दूंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे पास मटेरियल हो ना हो, जो मर्जी हो जाए, मैं आपको 50 यूनिट सी के बना के दूंगा। तो भाई अब आपने अपनी रैंकिंग को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, लिमिटिंग फैक्टर में रैंकिंग करके रख लेना, सारा सवाल सॉल्व कर लेना, रैंकिंग तक ले आना। लेकिन सबसे पहले आप इसके 50 यूनिट बनाना, ये 50 यूनिट बनाना, उसके बाद जो मटेरियल बच गया फिर पहले नंबर पे इसके बनाना, फिर दूसरे नंबर पे इसके बनाना। ठीक है, बेशक रैंकिंग में इसका नंबर तीसरा है, लेकिन अगर वो लिख के दे दे कि भाई आपने कोई कमिटमेंट की है, कमिटमेंट, क्योंकि कंपनीज का जो नाम होता है ना वो बहुत बड़ा नाम होता है, कंपनियां अपने नाम के बलबूते पे चल रही होती हैं। तो उन्होंने अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अपनी जुबान दे दी है किसी को, तो वो अपनी जुबान पे कायम रहेंगे, बेशक उनको नुकसान हो जाए। तो हमने उनका नुकसान तो करवा देना, लेकिन उनकी कमिटमेंट नहीं तोड़नी। तो सवाल अगर पेपर में टेस्ट करेगा तो कहेगा कि भाई ये रैंकिंग है 1 2 3, ये रैंकिंग है, लेकिन हमने कमिटमेंट की हुई है कि सी हमने उसके 50 यूनिट बना के देने हैं। तो आपने कहना बेशक ये इसका नंबर तीसरा है, लेकिन यहाँ पे ये रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा खुद ब खुद, पहले इसके 50 यूनिट बनेंगे, अगर मटेरियल बचा तो फिर बी बनेगा, और फिर भी अगर मटेरियल बचा तो ए बनेगा। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लो। नहीं नहीं। अच्छा, अब हमारे पास है जी, मैंने कल भी बताया था कि हम ये पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जो डिसीजन मेकिंग है ना, फैसला लेते हुए, डिसीजन मेकिंग में ना जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, फिक्स्ड कॉस्ट, वो हमेशा इग्नोर होती है। वो क्या होती है? इग्नोर होती है। ये चीज अपने पास याद रखना, इसको पल्ले से बांध लेना कि फिक्स्ड कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में हमेशा क्या होती है? इग्नोर होती हैं। क्योंकि इसके ऊपर हम पहले भी बहुत सारी बातें बहस कर चुके हैं कि फिक्स कॉस्ट, एक तो फिक्स कॉस्ट है, वो यूनिट्स बनाए या ना बनाए तो वो फिक्स कॉस्ट तो आनी ही आनी है। तो हम अब फैसला कर रहे हैं कि ये बनाए या ना बनाए, तो ये खर्चा तो हमारा होना ही होना है। तो जो चीज होनी ही होनी है, तो फिर आप उसके बारे में सोच ही क्यों रहे हो? ठीक है, उसको डिसीजन मेकिंग में इरेलीवेंट लेना है। अच्छा, अब कल तक हमने पढ़ लिया था लिमिटिंग फैक्टर, आज हम पढ़ने लगे हैं मेक एंड बाय। मेक और बाय, मेक और बाय का डिसीजन करना है हमने। हमने कहा हमारे पास ना एक ऑर्डर आया, हमारे पास एक ऑर्डर आया कि भाई आपने ए बना के देना, हमें प्रोडक्ट ए बना के देना, प्रोडक्ट बी बना के देना, प्रोडक्ट सी बना के देना। तो हमने कहा इन हाउस प्रोडक्शन कॉस्ट। इन हाउस प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है कि अगर मैं इसको अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाऊं ना, तो ए मेरा जो फैक्ट्री के अंदर बनाने के बाद जो बनता है ना, वो बनता है 20 रुपए का, ये बनता है 15 रुपए का, ये बनता है 10 रुपए का। ठीक है, लेकिन यही सेम प्रोडक्ट अगर मैं मार्केट से खरीदूं, एक्सटर्नल बाइंग करूं, मतलब यही मार्केट से खरीद के लाऊं, अपने किसी कंपेटिटर से खरीद लूं, ये कुछ भी करूं, ये मुझे 23 का पड़ता है। ठीक है, ये मुझे 22 का पड़ता है, ये मुझे 8 रुपए का मिल जाता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इसके ऊपर ना मुझे कॉस्ट ऑफ या सेविंग, मुझे इसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट, कॉस्ट आपको कह लो एक्स्ट्रा कॉस्ट,
अगर मैं ऐसे सोचूं कि भाई मैं अगर ये जो प्रोडक्ट है ये खुद ना बनाऊं और इसको बाहर से खरीद लूं और अपने कस्टमर को दे दूं, तो मुझे 3 रुपए का नुकसान होगा। मुझे क्या होगा? 3 रुपए का नुकसान, एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी मुझे 3 रुपए की। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो है इसको मैं खुद ना बनाऊं, इसको बाहर से खरीद के बेचूं, तो मुझे 7 रुपए का नुकसान होगा भाई, 7 रुपए का। हाँ, लेकिन ये जो तीसरा है ना, तीसरा, अगर मैं इसको बाहर से खरीद के बेचता हूँ ना, तो मुझे 2 रुपए की कॉस्ट सेव हो जाएगी, 2 रुपए की कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो अब अगर कभी ऐसा सीन हुआ कि मेरे पास इन तीनों का ऑर्डर आया, इन तीनों का क्या आया? ऑर्डर आया। इन तीनों का ऑर्डर आया मेरे पास, और मैं किसी वजह से इनमें से कोई एक नहीं बना पाऊंगा, किसी वजह से इनमें से कोई एक मुझे नहीं बनाना। ठीक है, मेरे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो मुझे क्या सोचना चाहिए? मैं कहूंगा कि यार ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको तो मस्ट बाय करो, इसको खरीदो बाहर से। सबसे पहले इसको खरीदो बाहर से। क्यों? अगर हम ये बाहर से खरीदेंगे तो हमें 2 रुपए की सेविंग होगी, 2 रुपए की। हमारे फैक्ट्री के अंदर 10 का बनेगा, बाहर से तो हम 8 का खरीद के बेच सकते हैं। अगर और मजबूरी हुई और हम फैक्ट्री में ना बना सके, लेकिन हमने खरीद के देना ही देना है कस्टमर को, तो हम फिर दूसरे नंबर पे ये वाला लेंगे। नंबर 1 लिस्ट पे आ जाएगा ये। फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो फिर एंड में जरूरत के तौर पे इसको सबसे एंड में खरीदेंगे, क्योंकि इस पे हमें नुकसान हो रहा है 7 रुपए का, इस पे हमें नुकसान हो रहा है 3 रुपए का, इस पे हमें 2 रुपए बच रहे हैं। मैंने इसके साथ ये बात समझ आई है? जिससे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो बाद में। हाँ। जिस पे हमें सबसे कम नुकसान हो रहा होगा ना, वो रैंकिंग में आ जाएगा नंबर 1। फिर उससे ज्यादा जिस पे नुकसान हो रहा होगा, रैंकिंग में नंबर 2। और अगर किसी में हमें सेविंग हो रही है, तो भाई ये वाला तो बाहर से खरीद के बेच दो, कोई मसला ही नहीं है, इसमें तो हमें पैसे बच रहे हैं उल्टा। ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर में रैंकिंग करने का तरीका डिफरेंट था, और इस वाले में रैंकिंग करने का तरीका डिफरेंट। तो अच्छे तरीके से कान खोल के सुन लेना। लिमिटिंग फैक्टर में हम कैसे करते होते थे रैंकिंग? जो स्टेप 3 को डिवाइड करते थे स्टेप 2 पे, और जो वैल्यू आती थी स्टेप 3 और 2 को डिवाइड करने के बाद, फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग करते थे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। भाई हम बड़े से छोटे की तरफ रैंकिंग करते थे, कि जो हमें छोटे ज्यादा से बड़े की कंट्रीब्यूट, तरफ नहीं करते थे। छोटे से बड़े की तरफ तो नहीं करते थे। हम कहते थे जो हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहा है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, यहाँ ये आता था कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर इसका जवाब। कि जो हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहा है, उसको सबसे पहले बनाओ। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती थी उसको सबसे पहले बनाते थे। ये अभी ऊपर जाके दिखाता हूँ, ये देखो, ऊपर ही सवाल पड़ा होगा कि हमारे पास साउथ जो था, वो हमें 2.5 रुपए कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर थी उसकी। 2.5 रुपए कमा के देगा एक यूनिट साउथ का। तो हमने इसको कहा था सबसे पहले साउथ बनाओ, फिर नॉर्थ बनाओ, फिर वेस्ट बनाओ, फिर ईस्ट बनाओ। ये कल किया था सवाल हमने, अगर किया होता तो याद होती है बातें। जी जी। चलिए, अगर वो डिसीजन मेकिंग है तो ये क्या है? डिसीजन मेकिंग में एक तरह की डिसीजन मेकिंग तो नहीं है। डिसीजन मेकिंग में वो था लिमिटिंग फैक्टर। आपके पास एक फैक्टर लिमिट हो गया, यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि भाई ये वाला बाहर से खरीद लेता हूँ एक चीज, और एक चीज मैं अंदर बना लेता हूँ खुद। अभी कंप्लीट करने लगा हूँ बात, उसके बाद सवाल पूछना। अब है जी, मेक एंड बाय विद लिमिटिंग फैक्टर। बस ये आपके सिलेबस का आखिरी हिस्सा है यहाँ का। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान बात भाई। हमारा एक एक चीज, एक फैक्टर लिमिट हो गया। लिमिट कैसे हो गया? हमने फॉर एग्जांपल हमने बनाया एक प्रोडक्ट A B C D। इसको बनाने की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। हम वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं ना डिसीजन मेकिंग के अंदर, अभी बताया था ऊपर, याद है ना?
जी फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। हाँ 10 15, और उसकी वजह आपको पता ही है कि क्यों इग्नोर करते हैं 25। और यही अगर हम बाहर से खरीदे ना तो हमें पड़ेगा भाई, अल्लाह आपका भला करे, 15 रुपए का। ये हमें पड़ेगा 22 का, ये हमें पड़ेगा 18 का, और ये हमें पड़ेगा 23 का। तो हमने देखना है कि हमें कोई कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट आएगी तो नेगेटिव, और अगर हमें कोई सेविंग आएगी तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे हमें यहाँ पे 5 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है, हमें यहाँ 5 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है, और डार्क कर देते हैं। यहाँ पे हमें 7 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें 1 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और यहाँ हमें 2 रुपए की क्या हो जाएगी, सेविंग। 2 रुपए की क्या हो जाएगी, सेविंग। तो यहाँ से हमने डिसाइड किया सबसे पहले इसको देख के, अभी तक लिमिटिंग फैक्टर का तड़का बीच में नहीं लगा। ये वही पुराना असूल है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। हमने कहा जिसमें हमें 2 रुपए बच रहे हैं ना, इसको तो हमने मस्ट बाय करना है बाहर से। अब ये हो पता क्या रहा है, एक बंदा आया था हमारे पास, उस बंदे ने आके कहा सर मुझे ए के ना 100 यूनिट चाहिए, बी के 200 यूनिट चाहिए, सी के 300 यूनिट चाहिए, और डी के 1000 यूनिट चाहिए। ठीक है, हमने कहा हमने कहा हम फैसला करने के लगे थे, हमने कहा चलो सर हम आपको दे देते हैं, लेकिन हम जाके हमने देखा कंपनी के अंदर कि हमारे पास ना लेबर आवर्स है ही नहीं। हमारे जो लेबर आवर्स है ना वो लिमिटेड हुए हुए हैं, लिमिटेड हुए हैं। लिमिटेड का मतलब हमारे पास 500 लेबर आवर्स पड़े हैं सिर्फ। लेबर आवर्स नहीं करना तो इसको आप कर लो मटेरियल, ज्यादा आसानी से समझ आएगा। हमारे पास जो मटेरियल है ना वो सिर्फ और सिर्फ 500 केजी पड़ा हुआ है, 500 केजी। अब इस 500 केजी में ये देखना कि इन 500 केजी के अंदर ये सारे बन जाते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा, वही कल वाले तरीके से हमने जैसे किया था। आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग फैक्टर को, कि भाई 100 यूनिट्स बनाने हैं ए के, एज्यूम कर लो कि इसको बनाने के लिए एक 1 किलो लगता है, 1 यूनिट बनाने के लिए 1 किलो मटेरियल लगता है, तो इसके लिए 100 किलो लगेगा। हम अपने पास हिसाब किताब बना रहे हैं। ठीक है, और 200 यूनिट बनाने बी के, एज्यूम कर लो इसको बनाने के लिए आपके 0.5 केजी लगता है 1 यूनिट बनाने के लिए, तो इसको भी 100 लग जाएगा केजी। ठीक है, फिर आ गया सी। सी बनाने के लिए 300 यूनिट बनाने हैं हमने सी के, और सी का 1 यूनिट बनाने के लिए 1.5 केजी लगता है। ठीक है, तो कितने हो गए, 450। भैया जी आवाज जी। चली गई है, क्या ज्यादा मुश्किल लग रहा है। नहीं नहीं। इसके बनाने हैं हमने 1000 यूनिट्स, और मिसाल ले लो इसका 1 यूनिट बनाने के लिए भी 0.5 लगते हैं, तो इसके 500 किलो लगते हैं। तो हमें जो टोटल मटेरियल चाहिए वो 100 जमा 100 जमा 450 जमा 500 कितना हो गया, 1150 केजी। हमें ये टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड है ना, टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंट हमें, अगर जी हमने ये जी। सारे यूनिट्स देने हैं ना तो टोटल मटेरियल इतना रिक्वायर्ड है हमें। लेकिन हमारे पास तो भाई पड़ा ही मटेरियल 500 किलो है, मटेरियल अवेलेबल हमारे पास कितना है, 500। अब हम बैठ के सोचेंगे कि यार हम इसमें से ना कौन सा प्रोडक्ट खुद बना लेते हैं, और कौन सा प्रोडक्ट ना बाहर से खरीद के दे देते हैं कस्टमर को। ठीक है, तो कस्टमर क्या करेगा, हम जो क्या करेंगे, हम एंटिटी क्या करेंगे, हम कहेंगे यार ये जो डी है ना, डी, ये अगर हम बाहर से भी इसको खरीद के दे देना हमें तब भी 2 रुपए बच जाएंगे इसके ऊपर। अब ये आपने ये नहीं सोचना कि सर आप क्यों खरीद के दे रहे हो बाहर से, कस्टमर तो पागल थोड़ी है, कस्टमर खुद खरीद लेगा बाहर से, तो उसको पता नहीं कि आप उसको बाहर से खरीद के दे रहे हो। भाई मरुंडे की दुकान नहीं है हमारी की जो उसको छोटी छोटी बातों का पता होगा। वो हमसे समझ लो 500 1000 अगर यूनिट खरीद रहा है, ये कोलगेट के 1000 यूनिट्स हैं, तो उसको नहीं पता होगा। पर हम एक बीइंग एंटिटी, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे इतने सप्लायर हैं जो हमें उस रेट के ऊपर, होलसेल रेट के ऊपर चीजों को दे देते होते हैं। ठीक है, जी तो हमने कहा कि भाई इस डी का तो सबसे पहले ये इलाज करो कि इस डी को तो बाहर से खरीदो ना, क्योंकि इस पे तो अगर हमने इसको बाहर से भी खरीद के दे दिया ना तो हमें क्या करेगा, 2 रुपए बचा के देगा।
तो हमने ये 1000 खरीद लिया बाहर से खरीदने के लिए कितने रुपए के आएंगे जी? 23 के। तो हम हमारे जी बाहर से खरीदे तो 23,000 हमें आया, और यही 1000 हमने आगे क्या कर दिए, 25 रुपए के बेच दिए। तो हमने यहाँ पे 25,000 के बेच दिए, तो हमें 2,000 रुपए का फायदा हो गया इस पे से। ठीक है। ठीक है। लेकिन अब हमने ये 3 भाई भी तो बनाने हैं, ये 3 भाई भी तो बनाने हैं। अब ए, बी और सी रह गया। इनको हमने क्यों नहीं खरीदा भाई? ये बायर महंगे बहुत हैं, ये बहुत महंगे हैं बायर। इनको हम खुद ही बना लेते हैं अपनी कंपनी के अंदर। ए को बनाओ 10 पर यूनिट, बी को बनाओ 15 पर यूनिट लगेंगे, सी को बनाओ 17 पर यूनिट लगेंगे। अब हम फिर बैठ के सोचेंगे कौन सा बनाए? भाई जिसको बनाने में खर्चा कम लग रहा होगा उसको पहले बना दो। और अगर फिर मटेरियल खत्म हो जाए तो जो रह गया उसको फिर से बाहर से खरीद के दे दो। तो ये पूरा थीम था इस सारी बातों का। अगर ये थीम नहीं समझ आया ना तो कोई जरूरत नहीं समझने की। मैं इसको यही लिखा रहने देता हूँ, याद रहेगा। अब वापस आते हैं सवाल पे। अगर ये चीज समझ नहीं आई ना तो कोई नहीं, इस चीज के स्टेप याद रख लेना, बस स्टेप याद है तो काम हो जाएगा आपका। अगर हमारे पास मटेरियल खत्म हो गया, हम बाहर से खरीद के दें, लेकिन बाहर वाला भी हमें वो लॉस करे, तो फिर भी बाहर से खरीदेंगे। हाँ, हमारी कमिटमेंट है ना, हमें खरीद के देना पड़ेगा। अगर सवाल वाले ने कहा है कि आपको खरीद के देना है तो फिर आपको खरीद के देना होगा। सही। तो मैं बात ये कर रहा था, जो कि बात कहीं और चलेगी। अच्छा, बात ये थी कि भाई हमने ये जो भाई है ना, इसको तो मस्ट बाय करना है। ये था सिंपल, इसके अंदर लिमिटिंग फैक्टर का तड़का नहीं आया था अभी तक। फिर हमें पता लगा कि हमारा लिमिटिंग फैक्टर भी है पड़ा। अगर लिमिटिंग फैक्टर आ जाए मेक और बाय के साथ, लिमिटिंग फैक्टर, तो लिमिटिंग फैक्टर पहले आइडेंटिफाई करना कि लिमिटिंग फैक्टर है क्या। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया वो सारे स्टेप लगा के कि लिमिटिंग फैक्टर है हमारा। ये अगर साथ साथ ना किया ना तो कुछ नहीं समझ आना, पहले बता रहा हूँ। आज अगर इसकी प्रैक्टिस ना की तो कल ये हवा हो जाएगा कि क्या कर रहे थे हम। सही। हमने एज्यूम किया कि हमारे लिमिटिंग फैक्टर जो है ना लेबर आ रहा है, तो हमने वहां लिमिटिंग फैक्टर में हम सबसे पहले क्या करते थे, ए, बी, सी और डी। हम लेबर आर पर यूनिट निकाल लेते थे, ऐसे ही करते थे ना। जी। हम कहते थे इसको इसको 1 आवर पर यूनिट लगता है, फॉर एग्जाम्पल इसको 2 आवर पर यूनिट लगता है। ठीक है, इसको 3 आवर पर यूनिट लगता है, 3 कह लो, या फिर 1 आवर, इसको भी 1 आवर कह लो, सी को भी 1 आवर पर यूनिट लगता है, 1 लेबर आवर पर यूनिट, और इसको 3 आवर पर यूनिट लगता है। तो अब आपने आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख लेना है। मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर का सवाल अगर आ जाए तो वेरिएबल कॉस्ट में से आपने बॉट इन प्राइस का मतलब है बाहर से खरीदेंगे। इसको आप ये भी कह सकते हो कि इन हाउस प्रोडक्शन कॉस्ट। खुद बनाए तो इन हाउस प्रोडक्शन कॉस्ट, कि खुद बनाए तो कितनी कॉस्ट लगेगी, या आउटसाइड परचेज। इन दोनों का डिफरेंस लेके देख लेना कि भाई नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। फिर जब इसका ये कर लिया स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 1 क्या हुआ करेगा, इन हाउस प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो। स्टेप 2 आउटसाइड परचेज कॉस्ट निकालो, दोनों का डिफरेंस लो। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 क्या हुआ करेगा, वो जो रैंक कर देंगे। नहीं, एक मिनट, एक्स्ट्रा कॉस्ट या सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर निकालो। यानी जो स्टेप 3 में जो जवाब आया ना, जो स्टेप 3 में जो जवाब आया, ये 5, 7 और 1 और 2, इसको डिवाइड कर देना लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट के साथ, बस। तो लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट से अगर हम इसको डिवाइड करें, हम क्या करेंगे जी, 5 को डिवाइड कर देंगे 1 से, 1 यूनिट, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 5। 7 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, और 1 को डिवाइड कर देंगे 1 से, और 2 को डिवाइड कर देंगे हम 3 से। तो हमारे पास क्या लिमिटिंग करेगा, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट वो देगा।
ये आप निकालोगे ना, क्यों देगा वो? कल निकालना सीखा नहीं लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट? कल इतनी देर हमें इसलिए तो दिमाग खपाते रहे अपना। ठीक है। कल वाली क्लास में जरा 2-3 बार लेना दोबारा। और फिर बता रहा हूँ कि आज अगर ये काम ना किया ना तो ये याद नहीं रहना। अच्छा, तो अब हमने रैंकिंग करनी है। अब हमने रैंकिंग कैसे करनी है? अब हमने रैंकिंग करनी है। उसमें हम बड़े से छोटे की तरफ जाते थे, इसमें हमने छोटे से बड़े बड़े की तरफ जाना है। कि हमने कहना है इसको अगर खरीदेंगे ना बाहर से, तो इसको तो बाहर से खरीदो, बाय मस्ट, ये बाहर से खरीदो। अगर तुम इसको बाहर से खरीदोगे तो तुम्हें सेविंग आ रही है 0.5 0.6 की। और उसके बाद अगर तुमने बाहर से कोई चीज खरीदनी है तो सी को खरीदना। सी सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाएगा रैंकिंग में। कि अगर तुम सी बाहर से खरीदोगे तुम्हें 1 रुपए का नुकसान होगा, और अगर तुम बी बाहर से खरीदोगे तो तुम्हें 3.5 का नुकसान होगा। 3.5 का नुकसान होगा। किसी बंदे को कहेंगे कि भाई तूने पहले 1 रुपए का नुकसान करवाना है या पहले तूने 3.5 रुपए का नुकसान करवाना है, तो वो यही कहेगा ना पहले मैं 1 रुपए का नुकसान करवाऊंगा। और फिर इसकी रैंकिंग हो जाएगी रैंकिंग नंबर 2, और इसकी रैंकिंग हो जाएगी रैंकिंग नंबर 3। तो बस वो जो कल वाला रैंकिंग दे दिया हमने, अब शेड्यूल बना लेना अपने पास। तो ये आपके पास लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय खत्म हो गया। तो ये याद रखना कि अगर सिंपल मेक और बाय हो, सिंपल मेक और बाय, 3 चीजें पढ़ ली हमने। पहला था लिमिटिंग फैक्टर, दूसरा था मेक और बाय, एम और डी का मतलब मेक और बाय। चौथा हम तीसरा हमने पढ़ा मेक एंड बाय विद लिमिटिंग फैक्टर। ये 3 अलग सिनेरियो हैं। लिमिटिंग फैक्टर आ जाए तो 7 स्टेप का मॉडल यूज करना, बड़े से के छोटे की तरफ जाना रैंकिंग में। मेक और बाय का डिसीजन आ जाए तो दूसरे नंबर का सवाल ये किया हुआ मैंने मेक और बाय का ये किया हुआ कि इन हाउस प्रोडक्शन कॉस्ट और एक्सटर्नल बाइंग का दोनों का डिफरेंस ले लेना, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर कोई है ही नहीं। तो देख लेना भाईजान इसमें से कौन सा लेना। तो इसमें रैंकिंग पे सबसे पहले नंबर पे ये था और दूसरे नंबर पे ये था। लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर आए तो लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करके इसमें जवाब निकालना है तीसरे वाले स्टेप में। एक्स्ट्रा कॉस्ट सेविंग, या फिर हमारे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आएगी ना उसको लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट से डिवाइड करके निकालना है। और इसमें जो रैंकिंग होगी वो कैसी होगी, छोटे से बड़े की तरफ। इसकी रैंकिंग अलग होगी, इसकी रैंकिंग अलग होगी, इसकी रैंकिंग अलग, तीनों की रैंकिंग सेम नहीं है, याद रखना। लिमिटेड फैक्टर की रैंकिंग तो है ना, वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उस हिसाब से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से रैंकिंग कभी भी नहीं होती, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से होती है। सही। जो 5वें स्टेप में जवाब आया होता है ना, उस स्टेप के बाद हम छठे छठे स्टेप के अंदर रैंकिंग करते थे 5वें स्टेप की बेस पे। और 5वां स्टेप है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। अगर मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है तो एक 1 kg मटेरियल से हमें कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, ये कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हमें ये चीज बताती है कि अगर 1 kg मटेरियल हमारा जो है वो लिमिट हो जाए, 1 kg मटेरियल लिमिट हो जाए तो कितनी कंट्रीब्यूशन हमारी उसके साथ जुड़ी हुई। ठीक है, ये चीजें थ्योरेटिकल है। तो इसमें हम कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से जवाब निकालते हैं, यानी स्टेप 5 को देख के हम अपनी वर्किंग बनाते हैं, रैंकिंग करते हैं। इसमें हम स्टेप 1 और स्टेप 2 का जो डिफरेंस आता है, स्टेप 3 एक्स्ट्रा कॉस्ट या एक्स्ट्रा सेविंग जो हो रही है उसको देख के रैंकिंग करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 का जो जवाब आया है, स्टेप नंबर 3 में क्या आता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट आई होती है या सेविंग आई होती है, उसको डिवाइड कर देते हैं लिमिटिंग फैक्टर से। फिर जो जवाब आता है स्टेप नंबर 5 उसको देख के हम रैंकिंग करते हैं छोटे से बड़े की तरफ। इसमें भी छोटे से बड़े की तरफ और इसमें बड़े से छोटे की तरफ। सवाल करोगे तो समझ आएंगी ये बातें, वरना ऐसे लगेंगे कि थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरी साइड से खत्म हो गया। कुछ सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो कल हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं।